स्टाइल में रहने का। तभी इरफान भाई मुझे बोलते थे कि यार कनौजिया इस फिल्म से तेरी तो निकल पड़ेगी यार। हमको पायदान का हिस्सा बनना ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है जो अपने काम का नहीं वो कोई काम का। एक एक्टर होकर सबकी भाषा बोल रहे हैं आप बिल्कुल। फिल्मों सर कौन सी फिल्म से पहली बार पहचाने जाने लगे आप? ऑफ कोर्स स्टाइल से। स्टाइल एक ऐसी फिल्म थी जो मतलब बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी। मतलब उस फिल्म के चलते पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है जहां मैं एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया। हम दरअसल गोलमाल फिल्म के लिए गए थे हम लोग, तो मेरा ऑफ कोर्स ब्रजेश जी वाला रोल के लिए मैं गया था वो वाला, तो वहाँ मेरा हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बाकायदा। हम बहुत खुश, ठीक है, हम बाहर निकले यार सही है ऐसा वैसा। और फिर बाद में हम लोग को बाहर से पता लगा कि भारत के बाहर भी आपने कोई फिल्में की हैं? मैंने 6 इंटरनेशनल फिल्में की अब तक, और उसमें शुमार है जर्मन फिल्म, जर्मनी की। उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। जब मेरा उसमें ऑडिशन हुआ था, बम ना चल रहा है तो मंत्र पढ़ के मार दो पंडित, बच गए तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारे यहाँ कैसा है, एक्सप्लॉइट किया जाता है खासकर पैसे के मामले में। किसी भी क्रिएटिव पर्सन को, फिर चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या साइंटिस्ट हो, तो इन सब लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। स्वागत है आपका नवकाश में। जैसा कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम अलग अलग विधा के लोग लाएंगे, उनके अनुभवों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आज एक ऐसे लेजेंड का जो सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कई भाषाएं आती है उनको, कई भाषाओं में फिल्में कर रखी हैं, कई देशों में जाके कई देशों की फिल्में कर रखी है। हम स्वागत करते हैं राजकुमार कनौजिया सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर नवकाश में आने के लिए। और सर मैं जानना चाहता हूं सर कि आप हैं कहाँ से बेसिकली मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और पैदाइश मेरी वहीं की रही है। और मैं मात्र 2 साल का था तो मेरे माता पिता द्वारा मैं यहाँ ले आया गया, और तब से मैं मुंबई कर हो गया। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो फिर यहाँ पर आप कहाँ रहते थे सर? मुंबई के किस एरिया में आपका बचपन बीता? मैं जोगेश्वरी ईस्ट, जो यहीं पास ही में है, हाँ, पास में ही है। और मैं यहीं से हूँ। और 72 की पैदाइश है मेरी, जी सर। सन 72 की। हाँ। तो तब से यहीं हूँ, जोगेश्वरी में ही। वाह, काफ़ी देखा है आपने हाँ इंडस्ट्री को, बिल्कुल भारत की राजनीति को, हर चीज़ को देखा है। बिल्कुल। हाँ, और मैं तो सर आपको मतलब मैं कह सकता हूँ मैं आपको बचपन से जानता हूँ। स्टाइल मूवी में पहली बार आपको देखा था। हाँ, हाँ, 25 साल हो गए उस 25 फिल्म साल को। हो गए उस फिल्म के। और हालांकि वो मेरी चौथी फिल्म थी। फिल्मों में कैसे मतलब रुझान हुआ, रुचि कैसे हुई कि हम मुझे फिल्म करना है या एक्टर बनना है? दरअसल मैं मेरे बचपने में थोड़ा बहुत तो रुचि थी इस सब के प्रति, लेकिन मेन जो मेरा रुझान, झुकाव जो मेन हुआ, वो हुआ, पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा सत्य साई बाबा जी को। सत्य साई बाबा पता होगा हाँ, मैं आपको? जानता हाँ, हूँ पुट्टपर्थी के सत्य साई पुट्टपर्ती बाबा। के हाँ। सत्य साई बाबा। तो उनका हर इतवार के दिन मेरे घर के बगल ही में एक घर में क्लासेस चलता था, जिनका नाम हुआ करता था बाल विकास नाम से, हर इतवार के दिन। तो फॉर्च्यूनेटली मेरे माता-पिता ने मुझे और मेरी बहन को वहाँ पर भेजा। वहाँ पर हर इतवार जाते थे हम, 2 से 3 घंटे हम वहाँ बिताते थे, और वहाँ पर हमें बहुत सीखने को मिला। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं वहीं उसी की बदौलत हूँ, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेरा उनके प्रति आस्था है, लेकिन रिस्पेक्ट है, क्योंकि आई एम ऑब्लाइज्ड। तो चूँकि आज कला के क्षेत्र में उन्हीं के थ्रू आया, क्योंकि वहाँ मेरा शुरू हो गई थी, वहाँ नींव वहाँ पर मेरी डली गई। फिर चाहे वो ड्रामा के ज़रिए हो, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो, डिबेट हो या कुछ भी हो, तो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो शुभारंभ वहीं हुआ मेरा, और फिर करते-करते मेन जो टर्निंग पॉइंट हुआ मेरा कि अब यही करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है, अब एक कलाकार बनकर ही मरना है। वो तय किया मैंने अपने कॉलेज के दिनों में। मैं यहीं तोलानी कॉलेज है, यहीं से पास में यहाँ, तो वहीं का पढ़ा हूँ, वहीं से ग्रेजुएट होकर के निकला हूँ। तो वहाँ पर मैं निश्चय कर लिया था कि अब यही करना है, कलाकार ही बनना है। कलाकार ही मरना है। मरना है मैं कहूँगा, अच्छा। बनना है नहीं, क्योंकि हाँ। यही करते-करते मुझे जाना है ऊपर।
और सक्सेस फेलियर अलग बात है, दीगर बात है। मेरा मानना है कि जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हो, सोच लेते हो, तो वो आपको अंतिम चरण तक करना चाहिए, ताकि जब आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है तो आत्मा को ग्लानि ना हो कि जिस शरीर में था उस शरीर ने कुछ किया नहीं, तो इसलिए मुझे अंततः करनी है। नहीं, आपने सर वो सक्सेस फेल्योर वाली बात की, तो जब हाँ। मैं ये पॉडकास्ट शुरू कर रहा था, हुँ, तो जब हम विचारों को अपना मंथन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, हमें क्या हुँ, करना है, क्या नहीं करना है, हुँ, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था हुँ, कि फेल्योर जैसा कोई शब्द नहीं होता है। हुँ, इसको हम कैसे फ्लॉरिश करें और दर्शकों को बताएं कि हर एक आदमी जो है वो हुँ, सक्सेसफुल है, एग्ज़ैक्टली। और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी, हर एक्टर जो है वो अंबानी बने या शाहरुख खान बने। जो एक्टर है वो शाहरुख खान या फिर ऐसे करके बने। मेरी नज़र में बेसिकली मेरा जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो अपना परिवार चला ले रहा है। नहीं, मेरा मानना है जिसमें आप वेल कंटेंट हो, हाँ। फिर चाहे वो कुछ भी हो, हुँ। एक मोची चमार हाँ, जूते ठोक रहा है तो वो भी वो सक्सेसफुल भी है, सक्सेसफुल है और बशर्ते आप खुश हो खुश हो। और आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो हुँ। अच्छे से आप चला पा रहे हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको और जीवन में चाहिए क्या? चाहिए क्या? क्या ही चाहिए? और अगर आप अगर तुलना करें कि भाई अच्चन, बच्चन या जो भी है हुँ, अंबानी, हुँ। तो मेरा मानना वो पायदान वाली बात हुँ, है। हुँ, हुँ। हमको वो पायदान का हिस्सा बनना ही हुँ, नहीं है, हुँ, वो हुँ। फिर वो उस श्रेणी में जाना हाँ, ही हाँ, नहीं है हाँ। हमको। हुँ। मुझे सिर्फ़ अपना योगदान देना हुँ, है हुँ, हुँ। और वो शत प्रतिशत ईमानदारी से, शिद्दत से, हुँ। इबादत से अपना काम करना काम है। करना है। क्योंकि मेरा मानना है जो अपने काम का नहीं, वो कोई काम का नहीं है। वाह! तो क्या लाइन है। हाँ। चुपचाप बस काम करते चलो और भूलते चलो। भूलते चलो, वाह! निष्काम भक्ति बेसिकली जो है हाँ, आपने काम के प्रति रखा है। हाँ। यही सर देखिए, मैं बोलता हूँ ना, अनुभवों से इंसान फिलॉसफर हो जाता है, और आप बिल्कुल एक एक्टर होके संत की भाषा बोल रहे हैं। और आप अगर इसको फिलॉसफी का नाम दें तो निष्काम दे दें। लेकिन यही बात अगर कोई संत महात्मा बोले होते तो बोलता, अरे यार बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्टर बोल रहे हैं तो नहीं, बहुत बड़ी बात की है सर आपने। सर, तो पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? पहला ब्रेक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर करता था, रंगमंच से जुड़ा हुआ और अभी भी सक्रिय हूँ। तो उनके साथ प्ले चल ही रहा था, तो एक आदित्य नाम का लड़का है, अभी बहुत काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं वो कहाँ है, हम टच में नहीं हैं, उसकी तरफ से मतलब। तो वो कुछ एक डीडी वन में एक अंगुलीमाल नाम का एक शो आता था, तो वो कर रहा था, वो लीड में कर रहा था, तो वो पहली बार वो मुझे ले गया एसएस स्टूडियो ट्रॉम्बे और उसने कहा चल आज तुझे कैमरा फेस करवाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो दैट्स हाउ आई फेच्ड माय फर्स्ट रोल। डीडी वन का शो था जिसमें मैंने काम किया था और अपने वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मुझे वो एक रोल था उसमें छोटा-सा, तो वो करने के बाद मैं बाहर बस पकड़ने आ गया, तो असिस्टेंट तभी मोबाइल नहीं था, तो असिस्टेंट भागता हुआ आया, बोला कि फिर से आपको बुला रहे हैं। तो मुझे पहले लगा कि क्या कुछ कमी रह गई, क्या हो गया, कुछ एक स्ट्रेस हो गया मुझे। लेकिन जब जाता हूँ तो पाता हूँ कि एक और रोल करवा रहे हैं वो लोग मुझसे और पैसे भी दुगने मिले दोबारा। तो वो मेरा इस तरह से मेरा पहला मतलब राब्ता रहा एक्टिंग से। एक्टिंग से। हुँ। और आपने सर शुरुआत में काफ़ी सालों तक सीरियल किया है या सीधा फ़िल्मों में आ गए थे, मतलब यहाँ से शुरू करके? मैंने एक्चुअली बहुत कम सीरियल किए अच्छा, हैं, टीवी कम किया है। बहुत कम टीवी हुँ, किया है। हालाँकि शुरुआत डीडी हुँ। वन से ही हुआ है, लेकिन फिर बाद में मैं ऐड की दुनिया में एकदम प्रख्यात हाँ। हो गया हुँ। और यही आज मेरे 350 के ऊपर ऐड फ़िल्म कर साढ़े चुका तीन हूँ सौ के मैं। ऊपर ऐड हाँ, फ़िल्म। हाँ। तो फिर ऐड रेगुलर करने लग गया और ऐड में बहुत खुश था और टाइम भी नहीं मिलता था और इसलिए भी टीवी नहीं करता था क्योंकि अगर एक ऐड भी छूटता था तो दिल दुखता था क्योंकि तभी ऐड में आज के तुलना में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। हुँ। आज से ज़्यादा मिलते आज तब से मिलते ज़्यादा थे। उस समय हाँ, मिलते थे। पैसे बहुत मिलते थे हुँ। और पहले ही मिल जाते थे और काम कम होता था। 1 दिन की शूटिंग होती थी तो बहुत अच्छा था वो। अब तो बदल गया सिनेरियो पहले जैसा नहीं रहा। तो इसलिए मैं ऐड को तवज्जो देता था और यही वजह है फिर टीवी कम किया। अब मैं बहुत दिनों बाद अब जाकर के टीवी कर रहा हूँ, 2 शो कर रहा हूँ। एक उड़ने की आशा स्टार प्लस के लिए है और तुम से तुम तक। और अभी जैसे इस साल मेरी 7 फ़िल्में रिलीज़ पर है, इस साल 7 फ़िल्में तो रिलीज़ पर मैं है। फ़िल्मों को ज़्यादा तवज्जो देते महत्व हैं। देता हूँ बहुत। जी सर। तो पहली फ़िल्म कैसे मिली थी सर? पहली फ़िल्म थी मेरी आँच, जो नाना पाटेकर
थे उसमें और वैजयंती माला के बेटे लॉन्च हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, विडंबना ये रही कि जब मैं शूटिंग करने गया तो मेरे एड वेड की शूट निकल आई और मुझे ऐसे ही बिठा कर के रखा गया था, क्योंकि नाना पाटेकर और परेश रावल बहुत बड़े तभी स्टार थे, अभी भी हैं। तो उनके चलते मेरा शूट हो नहीं रहा था। तो मेरा उकता गया और मेरा काफ़ी काम जा रहा था, तो मैं वो फ़िल्म छोड़ दी थी मैंने। अच्छा, तो वो पहली फ़िल्म थी जो मैंने छोड़ दी थी। छोड़ दी थी, अच्छा। हाँ, और जो की थी वो कौन-सी थी सर? और जो फाइनली मैंने की थी वो फ़िल्म थी कहाँ हो तुम, जिसमें सोनू सूद इंट्रोड्यूस हुए थे अच्छा, और इला उनकी बेटी इशिता अरुण इंट्रोड्यूस हुई थी, शर्मन जोशी इंट्रोड्यूस हुआ था। और शर्मन और मैंने हम दोनों ने स्टाइल के पहले 4 फ़िल्में कर चुके थे। अच्छा, हाँ, और इंट्रोड्यूस भी शर्मन भी इसी में हुआ था। अच्छा। और भी उसमें थे 1-2 कलाकार लॉन्च हुए थे। हुँ, तो सब नए कलाकार थे, तो फ़िल्म जैसा टाइटल है वैसा हर्ष हुआ, तो तो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ये है कि वो पहली फ़िल्म थी, लेकिन मज़ा आया। फ़िल्मों से सर कौन-सी फ़िल्म से पहली बार पहचाने जाने लगे आप? ऑफ़ कोर्स स्टाइल से। स्टाइल से? स्टाइल एक ऐसी फ़िल्म थी जो मतलब बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी। मतलब उस फ़िल्म के चलते पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है जहाँ मैं एज़ अ चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया हूँ। हुँ, सारे कॉलेज, स्कूलों में मैं बुलाया गया हूँ, कवर किया, क्योंकि स्टाइल उनके बीच बहुत पॉपुलर हुई थी। हुँ, स्टाइल वाज़ नॉट एन क्लास अपील फ़िल्म, इट वाज़ मास अपील फ़िल्म। मास अपील फ़िल्म। तो इसलिए मुझे वहाँ पर बहुत शोहरत मिली, मुझे हुँ, बहुत शोहरत मिली। लेकिन जो काम एक्सपेक्ट किया था मैंने हाँ, स्टाइल से वो नहीं मिला। काम नहीं मिला, पहचान तो मिली। हाँ, काम नहीं मिला, पहचान ऐसी, मतलब ऐसा मकबूल हुआ उस हुँ, काम के चलते मैं, कि तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अगर ऑटो पकड़ लूँ तो ऑटो वाले पैसे लेते नहीं थे मुझसे, हुँ। क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया था मेरा कैरेक्टर भी। शरद कांडी बहुत पॉपुलर हो अरे गया था सर, वो कैरेक्टर। तो सीन मुझे याद तो है। मुझे याद है कि तब मैं अगर ऑटो पकड़ लूँ तो ऑटो वाले पैसे लेते नहीं थे, या फिर कहीं जाता हूँ जो चौपाटी या कहीं भी कुछ खाना-पीना लेना, कोई पैसे लेता ही नहीं था मुझसे। हुँ, इतना मेरा कैरेक्टर पॉपुलर हो गया हुँ, था। और तब मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, तो सेल्फ़ी-वेल्फ़ी का चक्कर नहीं हुँ। था। ऑटोग्राफ का ज़माना था, ऑटोग्राफ़ लेकिन का कागज़ ज़माना था। लेके चलता कौन हाँ, था? या फिर अगर स्टूडियो हुँ, आस-पास है, तो जाके फ़ोटो खिंचाना, इस हुँ, तरह से होता था। हुँ। स्टाइल की यादें हैं और आपको हाँ। लगता है सर कि स्टाइल अभी भी मतलब ये जनरेशन वाले भी देख लेंगे अगर उनको सामने मिल जाए तो? नवीन तो भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, आज 25 साल पूरे हो गए स्टाइल फ़िल्म को। हुँ, और मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, हुँ, लेकिन ये याद इसलिए रहता है मुझे 25 साल हो गए, क्योंकि जिस दिन स्टाइल रिलीज़ हुई थी, मैं 12 बजे का शो देखने जा रहा था मेरी बहन के साथ, और बहन नहीं आ पाई थी क्योंकि बहन प्रेग्नेंट थी और तभी डिलीवरी हुआ था। हुँ। तो मेरी स्टाइल रिलीज़ हुई, मेरा भांजा रिलीज़ हुआ। तो इसलिए हाँ, मुझे वो फ़िल्म अच्छे से याद है कि 25 साल पूरे हो गए। हाँ। मामा बने बेसिकली आप। तब मामा बन गया था मैं। हाँ। तो इसलिए मुझे याद है, तो मैं कहना ये चाह रहा था, हुँ, तात्पर्य ये था कहने का, आज 25 साल पूरे होने के बावजूद हुँ। आज भी उसके चलते पहचान है मेरी। हाँ, क्योंकि ज़ी टीवी में सबसे ज़्यादा अधिक दिखाई जाने वाली फ़िल्म स्टाइल ही है, स्टाइल है। और आज भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो बहुत कंटेम्परेरी था। हुँ। तो लोग कनेक्ट करते, रिलेट करते आज भी, और आज भी मुझे लोग पहचान जाते, लोग बाग उससे, और ये पीढ़ी भी पहचानती, वो मज़े की बात है। और सच बात बताऊँ सर तो उम्र आपकी बढ़ी नहीं है। ऑल्दो आई एम रनिंग हाँ, 54 नाउ। 54 लेकिन वो 25 साल पहले भी वैसे ही दिखते थे, हाँ। अभी भी वैसे ही दिखते हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है हाँ, कि सब कुछ अल्टीमेटली हमारा हुँ, बॉडी सबसे बड़ा एसेट है। हाँ, तो जितना हो सके उतना कोशिश करें उसको स्वस्थ रखें। फिर हुँ, नॉट ओनली एक्टर्स, हम हुँ, सबके लिए, हुँ, चाहे कैमरा के पीछे हो या हुँ, हुँ। आगे हो, हमको स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे जीवन नहीं, ये तो भर। सच बात है सर। हुँ। और स्टाइल के बाद कौन-सी फ़िल्म रही सर जो आपको या कौन-कौन सी फ़िल्म रही, स्टाइल के बाद बहुत सारी फ़िल्में की, लेकिन अगर जो आप, आपके दिल से जुड़ी हो? हाँ, हुँ, दिल से जुड़ी है हासिल। हुँ, हासिल एक ऐसी फ़िल्म थी जो आई एम रियली प्राउड ऑफ, और ये बता दूँ कि मैंने हासिल के चलते 3 फ़िल्मों का कुर्बानी दी थी, मैं हुँ, 3 फ़िल्मों की कुर्बानी दी थी। हुँ, एक्सक्यूज़ मी उसमें से एक है जो हुँ, स्टाइल का ही पार्ट था। हाँ, तो मैं मॉरिशस ना जा कर के इलाहाबाद गया। हाँ, तो और वो फ़िल्म मेरे लिए बहुत अच्छी थी। इरफ़ान भाई को मैं पहले से ही जानता हुँ, था, हुँ, हुँ,
और लेकिन जानने के बावजूद मैं जानता पहले से था, लेकिन मानने लगा मैं इस फ़िल्म से। इस फ़िल्म से, हाँ और सर। वो अपने आप में एक्टिंग स्कूल थे, बहुत ही सर्वगुण संपन्न, प्रतिभाशाली व्यक्ति। हुँ। तो जब मतलब उनका सीन चलता था, हमारे से नहीं भी होता था, तो हम उनको देखते थे, सीखते थे। हालाँकि हम फ्रेंड्स थे, लेकिन बहुत मतलब हमने हुँ। साथ में बाय द वे संघर्ष भी किया है हाँ। तभी। हाँ, म तो ये इरफ़ान खान का डायलॉग है ना कि हाँ, बम ना चल रहा है तो मंत्र पढ़ के मार दो पंडित, बच गए तो हाँ, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अरे तो वो रणविजय सिंह बहुत हो हाँ, गया नेतागिरी। हाँ। ये पिछड़ों का नेतागिरी क्या तो आशुतोष राणा उसमें जो भी क्या ये करते हैं। मेरा जो हाँ। किरदार था वो बहुत हुँ, सराहा गया था। हुँ। अलग टाइप कुछ करने मिला मुझे हाँ, हाँ, हाँ। उसमें, जो मैं करता रहा वैसा नहीं किया। गुरिल्ला वो समझते हो एक गुरिल्ला? फ़िल्म हाँ, वो एक फ़िल्म है। क्या फ़िल्म था। फिर जिसको मतलब मुझे नाज़ होता है कहने हुँ, पर। फिर पहेली मैंने की थी, हुँ, प्यारे मोहन एक थी, हुँ, 1, 2, 3 थी। हुँ। 1, 2, 3 भी बहुत मकबूल मैंने हुई थी देखा है 1, फ़िल्म। 2, 3 भी। हाँ, वो भी अच्छी थी। फिर गॉट टू सी ग्रेट हो एक हुँ, फ़िल्म थी। सलमान खान के साथ पहली हुँ, मर्तबा तब हुँ, काम किया था, बाद में लगातार उनके साथ हुँ, 5 बार हुँ, काम किया। तो ऐसे काफ़ी शाहरुख खान के साथ भी हुँ, 2 फ़िल्म हो गई थी हुँ, तभी। हुँ, तो ऐसे फिर काफ़ी करता हूँ, काफ़ी सारी फ़िल्में की हैं हुँ। ऐसे। तो सर भारत के बाहर भी आपने कोई फ़िल्में की हैं जी, कहीं पे बिल्कुल। क्या? कहाँ पे किया है सर? मैंने 6 इंटरनेशनल फ़िल्में की अब तक, हुँ, और उसमें शुमार है जर्मन फ़िल्म, हुँ, जर्मनी की। तो वो मेरा बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। उसमें माइकल कैरन करके बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वहाँ के, मेन हुँ, स्ट्रीम सिनेमा मेकर, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुँ, वहाँ की बहुत बड़ी हीरोइन है स्टेफ़नी स्टांट, हुँ, उनके साथ मैंने काम किया। और बाय द वे बताता हूँ, उसमें बहुत मेरा मतलब हीरोइन और मैं, हुँ, बहुत ही पिवोटल कैरेक्टर था। हुँ, तो उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। जब मेरा उसमें ऑडिशन हुआ था, बहुत सलीके से वो लोग ऑडिशन लेते हैं, बहुत ही सलीके से, मतलब ऑडिशन में ही उन लोग इतना कंफर्ट ज़ोन में डाल देते हैं। 1 महीने पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, आपको कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ दे दिया जाता है पूरी तरह से, और बहुत कंफर्ट ज़ोन में रख कर के आपको करवाया जाता है ऑडिशन। और पैसे वो लोग, ऐसा हमारे यहाँ कैसा है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, ख़ासकर पैसों के मामले में। सबसे पहली लाइन आती है, बजट ही नहीं है। हाँ, 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 पहली और लाइन हमारे यही है। हाँ, हाँ, यहाँ थैंक्सगिविंग वाला मामला ज़्यादा रहता है, हाँ, लोग हाँ, आके काम ज़्यादा करते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। मेरे लिए कर लो, हम खड़े हो रहे हैं, एक घर बन जाएगा, आगे करेंगे। और जब उनका घर बन जाता है तो घर में फिर बाहर वाला आता ही नहीं है। सत्य वचन। हाँ, तो वहाँ वैसा नहीं है। तो वहाँ मुझे बोला था कि ये आपका कैरेक्टर है और बहुत पिवोटल कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है। तो मैंने उसमें मैंने किरदार प्ले किया था, फ़िल्म का नाम है द गर्ल विथ इंडियन एमराल्ड। अच्छा। तो उसका जो परिवेश था वो पूरा इंडिया था, इसलिए टाइटल ये था। तो उसमें मेरा जो किरदार था, वो एक बहुत बड़ी होटल का ओनर है। तो मेरा क्वेश्चन था डायरेक्टर से, मैंने बोला भी, जब जिस आखिरी दिन में ना हुँ, मैंने बोला एक बात कहूँ, जब हम अच्छे इसमें एक तालमेल बैठ गया था मेरा और मेरे डायरेक्टर के बीच में, वो लोग की अंग्रेज़ी टूटी-फूटी होती है। हाँ। वो लोग जर्मन लैंग्वेज में, सारे और सारे हाँ, विदेशी जो है वो हाँ, अंग्रेज़ नहीं होते। हाँ, और उस फ़िल्म में मेरे संवाद अंग्रेज़ी में थे, नीचे जर्मन में सबटाइटल आ रहा था, ऐसा था, और अंग्रेज़ी मेरी बहुत हुँ, अच्छी है। तो जब मैंने उनसे यही कहा कि अगर यही फ़िल्म मान लो अगर इंडिया में बनती, इंडिया वाले, तो मुझे होटल का ओनर कभी नहीं दिखाते। मुझे बैरा दिखाते, वेटर दिखाते, स्टीवर्ड दिखाते, या ऐसा कुछ बनाते। मुझे ओनर तो कतई नहीं बनाते, हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप कास्टिंग चलती है। हाँ। नहीं, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी एक बात बोला था हाँ, और इसमें भी आपके सामने मैं बोलना चाहूँगा, आपको हाँ। बड़ा मज़ा आएगा हुँ, कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा कास्ट है, वो हुँ। है टाइप कास्ट। हाँ, सही बात है। तो वो आपका एक रोल फ़ेमस हो गया तो उस पर टाइप कास्ट कर देते हाँ, हैं, आपकी फ़ेस है उस पर टाइप कास्ट हुँ। कर देते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं खुद ही कि आप यही कर पाएँगे। वही देखो, विडंबना ये है कि जब स्टाइल मेरी पॉपुलर हो गई तो उसके बाद कॉमेडी ही फिर ज़्यादा मिलने लग गया और स्टीरियोटाइप हो गया, टाइपकास्ट हो गया। लेकिन अब चूँकि अब सिनेरियो बदल रहा है, अब जाकर के मुझे अलग-अलग किरदार करने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी राणा नायडू की हुँ, नेटफ्लिक्स के लिए, मैंने उसमें देखी वो सीरीज़। हाँ, तो उसमें मेरा नेगेटिव हुँ, किरदार है। सनफ्लावर सीज़न 2 मैंने की, उसमें अलग टाइप का किरदार है। पेपर लिक मेरा एक आया, उसमें मैं मेन नेगेटिव हुँ, हूँ। तो अब जाकर के मुझे अलग-अलग किरदार में लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, अलग-अलग रोल मिलने लगा। अभी मेरी एक हुँ। बहुत बड़ी फ़िल्म की बात चल रही है जिसमें मैं मेन विलेन की मेरी बात चल रही है, उसमें वो अगर हो जाएगा तो मैं बहुत बड़े पैमाने में एज़ अ मेन विलेन आपको नज़र आऊँगा बहुत जल्द। एक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है सर?
देखिए, मेरा मानना है सबसे पहले तो ये बता दूँ, कलाकार, उनका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। वो अध्ययनशील होना चाहिए और पढ़ाई न कि सिर्फ़ कलाकार सबको काम आती है और सबको पढ़ाई करनी चाहिए। और पढ़ाई अध्ययन से मेरा मतलब है पढ़ाई सिर्फ़ किताबों की पढ़ाई या स्कूलों, कॉलेजों की पढ़ाई नहीं। पढ़ाई होती है दुनियादारी की पढ़ाई, लोगों को समझने की पढ़ाई, हर तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मुझे बहुत अच्छी बात याद आ रही है, अभी हाल-फिलहाल मैंने बॉम्बे टाइम्स में अक्षय कुमार का इंटरव्यू पढ़ा था। तो उसने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि ट्विंकल खन्ना बहुत किताबें पढ़ती हैं। तो उनसे पूछा गया और आप? वो बोले मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। तो इसलिए हर तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और मैं करता रहा हूँ और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मेरे को पहले बहुत ऐसे जान-पहचान के रिलेटिव होते थे कि यार मेरा बेटा देखो पढ़ नहीं पा रहा है यार, इसको भी अपने लाइन में घुसा दो। मतलब इतना उन लोग हाँ, ये हल्के में लेते हैं हल्के में एक्टिंग लेते हैं को, एक्टिंग को, बहुत हाँ। हल्के में लिया जाता है हुँ, आज भी। आज भी। तो वो बहुत दुःख होता है। जबकि हाँ, मेरा मानना ये है जितने ज़हीन आप होंगे, उतनी ही आप तरक्की करोगे। चीज़ों को समझोगे आप एक्टिंग को लेकर के। क्योंकि एक्टिंग में मैं तो कहूँगा उल्टा ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, हुँ, ज़्यादा पढ़ना चाहिए और वो हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि एक्टिंग में नित दिन आप नए-नए किरदार में ढलते जाते हो। हमारा हर दिन नया दिन होता है, हर दिन। आज ये, कल वो, हमको खुद को नहीं पता होता है, यहाँ से निकल के कल मैं जब दूसरी शूटिंग में जाऊँगा कौन-सा किरदार करूँगा मुझे नहीं पता। तो वो मैं तब उसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊँगा जब मेरा अध्ययन अच्छा होगा। अगर मेरी पढ़ाई-लिखाई अच्छी नहीं है, तो मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ कैसे जस्टिस कर पाऊँगा? तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। आपको जानकर के खुशी होगा कि अभी मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते पहले मैंने सिंटा जो कि हमारा एसोसिएशन, वहाँ पे 150 किताबें गिफ्ट की मैंने अभी। अच्छा, अच्छी-अच्छी किताबें अभी 150 गिफ्ट की किताबें मैंने। गिफ्ट किया हाँ, आपने। गिफ्ट की मैंने अभी हाल-फिलहाल। तो कि ताकि लोग पढ़ें, लोग उजागर हो, लोग प्रेरित हो कि पढ़ना ज़रूरी है और अच्छी-अच्छी किताबें जो हमारे फ़ील्ड से, हमारे थिएटर से मतलब रखती हैं। पर्सनली मेरे लिए मुझे लगता है सर कि 26 साल के जो आपके करियर में मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपने इतनी किताबें खरीदी और पढ़ने के बाद आपने हाँ, गिफ्ट जी, की। जी। तो सबसे बड़ा सर्विस मैं और इसको भी मानता हूँ। हाँ, नहीं मैं सोशल कॉज़ दिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर हम समाज से कुछ लेते हैं तो देना भी चाहिए, रिटर्न भी करना चाहिए। इसलिए मैं हर साल मिनिमम 10 पेड़ तो लगाता ही हूँ और जितना हो सके उतना सोशल करना चाहिए आप, क्योंकि मेरा मानना है ये है कि अगर आप सीधी-सी बात, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो किसी का और भला चाहो तो ज़्यादा अच्छी बात है और ये निस्वार्थ भावना से होना चाहिए, निस्संदेह होना चाहिए, जो मैं करता आया हूँ अब तक। हाँ सर, तो आपसे हम जानना चाहेंगे हुँ, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हुँ। कि आपके फैमिली में कौन-कौन है और आप अपने फैमिली से किस तरह से जुड़े हुए हैं और एक्टिंग लाइन में होने की वजह से पारिवारिक समस्या रही या फिर और अच्छा रहा? देखिए, अभी मौजूदा हालात मेरे परिवार में मेरी माताजी हैं, जो कि अभी 76 ईयर ओल्ड है, मेरे साथ ही रहती हैं और मेरी वाइफ़ है, जो कि टीचर है और मेरा बेटा है, जो कि अभी 16 कंप्लीट है और वो एस्ट्रोनॉमी परस्यू करना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, जिसके लिए मैं उसको बहुत हेल्प कर रहा हूँ, वैसे जितना कर पाऊँ। तो ये मेरा है और बहन है, जो शादी होकर के गुजरात में सेटल है, वो अपनी लाइफ़ में खुश है। तो ये मेरा परिवार है। और रही बात एक्टिंग और मैरिड लाइफ का सरोकार, मेरा एकदम शत प्रतिशत मानना है कि किसी भी क्रिएटिव पर्सन को, फिर चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो या साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट भी क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है। तो इन सब लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या होता है शादी करने के बाद है ना, वो आदमी के क्रिएटिविटी में बाधा आ जाती है। जैसे जब मैंने शादी नहीं की थी, मैंने बहुत लेट शादी की। मैंने शादी तब की, आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज़ 34। तो तब मतलब सोसाइटी के हिसाब से बहुत लेट शादी मानी जाती थी तब। अब तो नॉर्मल हो गया है। तो मैं 34 तक बहुत खुश था और मैं वही कर पाता था जो मुझे करना है और मैं बहुत वेल कंटेंट था और मेरे लिए जितना मैं कमाता था वो पर्याप्त था, मैं खुश था। कभी मेरे अंदर आया नहीं और मैं चूज़ी था बहुत, क्या मुझे करना है, क्या छोड़ना है।
ठीक है। लेकिन जैसी शादी हो गई, फिर मरता क्या नहीं करता। फिर आदमी चूज़ ही नहीं रह पाता है। फिर आदमी को किचन चलाना होता है, बीवी को चलाना होता है, बच्चे को चलाना होता है। फिर आदमी, मेरा मानना है, क्रिएटिव आदमी जर्जर हो जाता है। वो फिर अपने लिए नहीं जीता है, वो उनके लिए जीने लगता है। वो अपने सपने के बजाय उनके सपने पूरे करता है। अभी जैसे मेरा, अभी ये मेरा सपना साइड में है, मैं अपने बच्चे को फ़ोकस कर रहा हूँ अभी कि नहीं बेटा अच्छा करे ये वो। तो आदमी अपने लिए जीना छोड़ देता है एक तरीके से और बहुत कॉम्प्रो करने लगा। अभी बहुत से काम ऐसे हैं मेरी शादी के बाद जो अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट करूँ तो मुझे लगता है ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्यों कर दिया? क्यों किया? क्योंकि पैसों के लिए किया। और हम लोग ना चाहते हुए मटेरियलिस्टिक बन जाते हैं। फिर ऐसे लगता है चलो भई 4 पैसे ही कमा लें। और ये सिर्फ़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, नसीरुद्दीन शाह साहब ने बोला अपने पॉडकास्ट में, ओमपुरी साहब ने बोला है कि हम पैसों के लिए काम करने लग जाते हैं। तो वो गलत बात है। मेरा मानना है क्रिएटिव आदमी पैसों के लिए नहीं करना चाहिए काम बाद में। लेकिन वो विवश है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, लाइफ़स्टाइल बढ़ जाती है, आपका सेटअप बढ़ जाता है शादी के बाद, सब कुछ। आप 1 बीएचके से 3 बीएचके में आ जाते हो, आप सब कुछ आपका बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब बढ़ जाता है तो आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आपका सपना धरा का धरा रह जाता है। आपने मुझे असमंजस में डाल दिया सर। नहीं, मैं तो कहूँगा अगर आप क्रिएटिव बने रहना चाहते हो तो शादी से दूर रहो। नहीं, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे पापा सुने ये बात को। क्योंकि और क्या है, ख़ास करके मेरे रिश्तेदार सुने इस बात हुँ। को, ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनें। क्योंकि लाइक माइंड, क्योंकि हाँ, हम क्रिएटिव रहना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते जब लाइक माइंडेड 2 हुँ, व्यक्ति होते हैं। हुँ, जैसे नसीर भाई और हुँ। रत्ना पाठक शाह, उनकी बहुत हाँ, लाइक माइंडेड लाइक जोड़ी, माइंडेड। लेकिन वैसे बहुत कम है। और दुर्भाग्यवश क्या होता है, जब हम शादी कर लेते हैं ना, तो शादी में आप, मैंने नोटिस किया जब से मैं शादी करने के बाद ज़ात-पात, ऊँच-नीच ये सब धरा का धरा जाता है। सबसे बड़ा जो उभर के आता है वो है पैसा। हुँ, किसी ने सच कहा है, सभी पूछेंगे कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं। हाँ, वाह! तो बाकी फिर सब गड़बड़ हो जाता है गड़बड़ हो मामला। जाता है। तो इसलिए है ना, फिर हम उसकी जद्दोजहद में रहते कि नहीं पैसा आ जाए, 4 पैसा आ जाए, कहाँ से आता है, क्या है? तो उसमें हम हो जाते, तो इसलिए मेरा मानना है कि क्रिएटिव आदमी को शादी नहीं करना चाहिए, और अब कर लेता है तो फिर निभाना भी आना चाहिए। निभाना भी आना तो अभी चाहिए। जब हाँ। कर ही लिया है मैंने, अब डाल ही दिए हाथ, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं सिवाय निभाने के। तो फिर अपना पूर्णतः करना चाहिए, अपना फिर ज़िम्मेदारी भी निभानी चाहिए, जो मैं सक्षम हूँ निभाने में, अच्छे से निभा पा रहा हूँ, लेकिन अपना दाँव में रख कर के अपनी चीज़ें। ये सर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बड़े हिम्मती हैं, क्योंकि आपकी वाइफ़ भी ये पॉडकास्ट देख सकती हैं और आप ये बात कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि आप बड़े स्पष्टवादी हैं, आप सत्य कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने इतने साल काम किया है इंडस्ट्री में, हुँ। सबसे अच्छा डायरेक्टर वो कौन थे सर जिनके साथ आपने काम किया? सबसे अच्छा मुझे लगे तिग्मांशु धूलिया, उन हासिल। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुझे काम करके। और कुछ एक यंग एड फ़िल्म मेकर हैं, कुछ तिग्मांशु धूलिया सर के बारे में 2-3 बातें बताइए। 2-3 बातें ये हैं कि एक तो उनका जो विज़न है, वो बहुत रिलेटेबल विज़न है कि लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ, वैसा विज़न है। तो वो एक उनकी चीज़ अच्छी लगती है। और धुन है उनका एक। फिर वो लोग वो कमर्शियल नहीं देखते एंगल, कमर्शियल एंगल नहीं देखते, क्योंकि आदमी वहाँ डगमगाता जो कमर्शियल हो जाता है, मेनस्ट्रीम हो जाता है। तो आदमी अपना शत प्रतिशत योगदान क्रिएटिवली नहीं दे पाता है। तो वो टिश्यू भाई नहीं है वैसे। तो इसलिए वो मुझे अच्छे लगे अब तक के जितना मैंने काम मैं किया। हासिल से 3 सवाल और आपसे करूँगा सर, हुँ, क्योंकि हासिल मैं और मेरे एक दोस्त हैं, हुँ, सरकारी नौकरी में हैं, हुँ, अधिकारी हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हुँ। तो हम और वो जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हाँ। तो एक साथ वो लैपटॉप पर लगा के देखते थे, और हम लोग दोनों आज भी वो रणविजय सिंह करके ही बात करते हैं, और रणविजय सिंह, अच्छा। हाँ, तो ये हाँ। हम लोगों का है। तो हुँ, हासिल बहुत दिल से जुड़ी हुई मतलब फ़िल्म है हमारी। हुँ, तो आशुतोष राणा का कैरेक्टर, हुँ, विधानसभा में जाना है, हुँ, कुर्सियाँ तोड़नी है, हुँ। क्या जी गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला समझते हो? गुरिल्ला? हाँ भैया। हाँ। तो वो एक-एक डायलॉग मतलब हासिल का याद है। हुँ, मुझे शोले से ज़्यादा
हासिल के डायलॉग याद है, हम्म। ये जुड़ी है। तो थोड़ा सा मुझे इरफान खान के बारे में बताइए, ऑन सेट क्या एक्सपीरियंस रहा हासिल में? इरफान भाई जैसे मैंने कहा कि अपने आप में एक्टिंग स्कूल थे, तो बहुत ही उनका जो सीन को लेकर की जो समझ थी, जो गहराई थी, बहुत डेप्थ में सोचते थे और वो बहुत डिटेलिंग में जाते थे, क्या है कैसा, और वो जीते थे किरदार को, वो करते नहीं थे, वो जीते थे। ऐसा लगता था वही है वो किरदार। और इम्प्रोवाइजेशन भी बहुत सटीक करते थे, ओवर नहीं होता था, जितना चाहिए उतना ही स्क्रिप्ट में समझकर, स्क्रिप्ट में रह कर के, बिना वो एक लाइन क्रॉस किए वो इम्प्रोवाइज़ करते थे। तो वो एक उनकी अच्छी बात थी। और मज़े की बात ये है, जब स्टाइल मेरे कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट करने के बाद उसकी जब प्रोमो चल रहे थे तब हमारी शूटिंग चल रही थी। अच्छा। तो हम इलाहाबाद, जो तब इलाहाबाद था, आज प्रयागराज हो गया। तो हम जिस होटल में ठहरे थे, तो हम सब बैठ कर के टीवी देखते थे। तब मेरा तब प्रोमो चलता था स्टाइल का, डीडी वन पे प्रोमो आता था, स्टाइल में रहने का। तो हमारा तभी इरफान भाई मुझे बोलते थे कि यार कनौजिया, इस फ़िल्म से तेरी तो निकल पड़ेगी यार। मैं बोला आपकी निकल पड़ेगी हासिल से, हासिल आने दो। तो बोलते थे यार लेकिन हासिल तो यार ऐसा लगता है जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है। कल्ट मूवी। ऐसे नहीं, ऐसे वो हाँ। बोलते थे कि नहीं यार तुम्हारी यार कमर्शियल फ़िल्म है यार, तुम्हारी यार चल पड़ेगी फ़िल्म ये वो। और फिर वही हुआ जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैं बोला हासिल देखो क्लिक कर जाएगी और आपका किरदार देखो कहाँ ले जाएगा। और एक मज़े की बात आपको याद आ रहा है तो बता रहा हूँ। एक फ़िल्म थी जिसमें इरफ़ान भाई और मैं साथ में गए थे मीटिंग करने, और मेरी काइनेटिक हुआ करती थी। मेरी काइनेटिक में उन्होंने ₹30 का ईंधन भरा था अच्छा। और हम लोग साथ ये में गए। चीज़ें याद रहती, कितना मज़ा आता हाँ, है। हाँ। हाँ, तो हम साथ में गए थे एक दफ़्तर में। तो तभी अष्टविनायक फ़िल्म्स एक हुआ करता था, शायद आपको हाँ, याद हो। अष्टविनायक फ़िल्म्स। हाँ, बहुत बड़ी गोलमाल उन्हीं की थी गोलमाल पहले। उनकी थी, हाँ। तो हम दरअसल गोलमाल फ़िल्म के लिए गए थे हम हुँ, लोग। तो मेरा ऑफ़ कोर्स ब्रजेश जी वाला रोल के लिए मैं गया था, हुँ, वो हुँ। वाला। हाँ, हाँ, हाँ। और मेरे ख़्याल से इरफ़ान भाई वसूली भाई वाला अच्छा, किरदार वसूली था। बाई के लिए गए थे, हाँ, हाँ। अपना मुकेश तिवारी वाला हाँ। शायद से। तो हम दोनों वहाँ गए थे। तो वहाँ मेरा हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इरफ़ान खान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बाकायदा हम बहुत खुश। ठीक है, हम बाहर निकले यार सही है, ऐसा-वैसा। और फिर बाद में हम लोग को बाहर से पता लगा कि जब मैगज़ीन होते थे, अलग-अलग ट्रेड गाइड मैगज़ीन, याद है आपको ट्रेड गाइड मैगज़ीन हाँ, होते थे ट्रेड गाइड तब? एक मैगज़ीन हुआ हाँ, करता था। और भी बहुत सारे ऐसे मैगज़ीन होते हैं जिसमें फ़िल्म इन्फॉर्मेशन होते थे। हुँ, हुँ, तो वो हम अक्सर देखा करते थे, हुँ। ऑफ़िसों में पड़े रहते थे वो। तो तभी हमको पता चला ये गोलमाल तो जा रही है फ्लोर पे। तो इरफ़ान भाई टेंशन में आ गए, तो उनका तब लैंडलाइन हुआ करता था, मुझे फ़ोन करते थे, यार कनौजिया क्या हो गया यार? अभी तक आ ही नहीं रहा है यार कॉल हम लोग को, कॉन्टैक्ट संग और सुना फ़िल्म तो फ्लोर पे चली गई। हुँ। और मुझे इतनी पड़ी नहीं थी क्योंकि उन दिनों मैं ऐड बहुत करता था और ऐड में बहुत खुश था। तो मेरे को कुछ पड़ी ही नहीं थी, पैसे भी अच्छे मिलते थे, ये वो, और शादी नहीं की थी इसलिए ज़्यादा खुश था। तो मैं बोला ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब आएगा तब आएगा। फिर बाद में पता चला कि तभी उनको भी बहुत दुःख हुआ, हमको भी दुःख हुआ कि गोलमाल फ़िल्म पहले जब हम फाइनल हो गए थे तब संगीत सिवन डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो संगीत सिवन हट गए, फिर रोहित शेट्टी आई। रोहित अच्छा, शेट्टी आए तो उनका लॉबी आया अच्छा। और फिर सब कास्टिंग हाँ, चेंज। आज भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा हुआ हाँ। है। तो इस तरह हर से किरदार का और हर फ़िल्म का एक डेस्टिनी है। हाँ, हर हर कैरेक्टर का, हर रोल का, हर फ़िल्म का एक किस्मत होता है। हुँ। किसी से फ़िल्म छूट गई, आपसे 2 लोगों से 1-2 रोल और छूट अपनी गया। फ़िल्म की भी अपनी कहानी होती है, अपनी हुँ, किस्मत होती है। जैसे स्टाइल का जब मैंने ट्रायल देखा था पहली मर्तबा, जब ट्रायल देखा था, मुझे मतलब कॉन्फिडेंट था, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई थी फ़िल्म और मुझे लगा था ये क्लिक नहीं करेगी, नहीं चलेगी, लेकिन देखो चल गई। तो हर एक, आई थिंक पहले मैं नहीं मानता था, पहले मैं मेहनत को मानता था, हुँ, लेकिन अब लक सच में प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फ़िल्म अपनी किस्मत लेके आती है, कलाकार अपना किस्मत लेके आता है, क्योंकि मुझसे बेहतर बहुत से लोग अभी भी घूम रहे होंगे। तो सबका अपनी-अपनी किस्मत है, मेरी आपने किस्मत जितना है। किया उसका 5% करने का सपना लेके उतने ही हाँ, साल से घूम बिल्कुल, रहे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे ही है, तो मैं कभी-कभी अल्टीमेटली हाँ। श्री जी के सामने में या फिर वो नागौरी की चाय दुकान पर बैठ के जब लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, हुँ, हुँ। उनके 25-30 साल के संघर्ष को सुनता हूँ और अभी भी जोश
जोश उतना ही है, जोश में कमी नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना, हाँ, संघर्ष जारी है, हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, ताकत हाँ, ढेर सारी है। ताकत ढेर सारी है। तो ये चीज़ तो है। नहीं, ये तो रहना भी चाहिए, कोशिश तो आपको मरते दम तक करना चाहिए। कि यही अगर आप ध्येय बना के रखेंगे, और पहली बात तो मैंने पहले भी कहा, मैं निस्वार्थ भावना से लगा रहता हूँ। मैं कोई भी चीज़ निस्वार्थ भावना से करता आया हूँ। जैसा अभी मैंने कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी है, कर्तव्य है, मैं कर्तव्यबद्ध हूँ बीवी, बच्चों के लिए, मेरी माँ के प्रति। अभी मैं अपनी माँ को साथ में रखता हूँ तो कितने लोग बोलते हैं कि तुम माँ की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहा है, देख ले पुण्य मिलेगा फलाना-ढिमका। लेकिन मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप चाहे ईश्वर की सेवा करें या माँ-बाप की सेवा करें, वो सब निस्वार्थ होना चाहिए, और यही बात है अपने कर्म के साथ। आप काम के प्रति अगर ईमानदार हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, बाकी छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ, जो होना हो सो होगा। बस आप लगे रहो। दैट्स व्हाट आई श्योरली बिलीव इन। नहीं, डेस्टिनी में मैं भी यकीन करता हूँ। हुँ, वो एक पिको डेला मिरांडोला, एक कोई हुँ, राइटर है इंग्लिश में, वो उन्होंने उनकी एक उन आर्टिकल पढ़ा था मैंने। हुँ, तो उसमें बेसिकली वो प्री डेस्टिनेशन और फ्री विल को बहुत ज़्यादा अच्छा से डिफाइन किए हुए हैं हुँ, कि, और वो उस पे है, एडम और ईव के उस पे है हुँ, कि जो एप्पल ऑफ नॉलेज जो टेस्ट हुँ, किया था हुँ, वो हुँ, उसका प्री डेस्टिनेशन था या फ्री विल था। तो इस पे मैं हमेशा से प्री डेस्टिनेशन पे, हुँ। मैं फ्री विल पे कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। एग्ज़ैक्टली। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बेसिस पर हम मतलब बेड पे सोए रहें, नहीं, नहीं वो बोलते हैं, देखिए, हाँ, तो मैंने कहा वो ना। लोग मिसअंडरस्टूड हाँ, कर जाते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, आपके घर में कुछ चल के नहीं हुँ, आएगा। आपको लगे रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने हुँ, एंड में यही कहा, हाँ, लगे रहो। लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है, आपको बिना छटपटाए कुछ भी नहीं मिलेगा। हुँ। क्योंकि वो है गीता का ज्ञान कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत हाँ, करो, तो पहला लाइन है कर्म करते रहो। हाँ, अभी हाँ, जैसे मैं कैसे ले रहा हूँ, अभी जैसे मैं फ़िल्मों में हूँ, तो फ़िल्मी दुनिया मेरे लिए एक समंदर की भाँति है, हुँ, और मैं समंदर के अंदर मैं वो तैराकी हूँ, जो गोताखोर बन कर के नीचे जाकर के मोती लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर चाहे वो चेष्टा बनकर क्यों ना रह जाए, लेकिन मेरा कोशिश अंत तक रहेगा वो मोती निकालना। बाकी निकले, हर कोई सर्वश्रेष्ठ गोताखोर नहीं बन सकता। जो लाया वो लाया, बच्चन ले आए, बनकर गोताखोर मोती ले आए वो। तो जिनसे होता है वो ले आएगा, बाकी कोशिश करते रहेंगे। कभी ऑक्सीजन की कमी होती है नीचे जाते वक़्त, कभी ब्लैक होल मिल जाता है, कभी कुछ रोड़े आएँगे आपको, वो हुँ, तो आएँगे, तो जब तक जीवन है तब तक सहना है। हुँ। बाकी लोगों का क्या कहना है उससे मुझे लेना-देना नहीं है। फिर से ये लाइन बोलिए सर। वो ये लाइन फ्लो फिर में से निकल बोलिए। जाता जब है। तक जीवन है सहना है, बाकी हाँ, लोगों का जो कहना है कहना है। हाँ। कुछ और बात सर अपने जीवन का जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, जो आपको लग रहा हो कि रह गई है हुँ। या अचानक से याद आ जाए? हाँ, बातें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं भी वॉइसिंग हुँ। करता हूँ, वॉइस ओवर की दुनिया में भी। अच्छा, वॉइस ओवर हाँ, आर्टिस्ट तो भी, हाँ। उसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि हुँ, इसमें भी कुछ कर पाऊँगा, हुँ, तो उसमें करने लगा हूँ। और वो भी एक अपने आप में, मतलब एक्टिंग का एक अनोखा हिस्सा कह सकता हूँ हुँ। उसको, वो भी एक्टिंग है एक एक्टिंग तरीके है। से। हुँ, तो मैंने खुशनसीब हूँ, राजू श्रीवास्तव की अंतिम फ़िल्म को मैंने डब किया था, उनकी आवाज़। और सतीश तारेक मराठी एक्टर, उनकी आवाज़ डब की थी मैंने। एक नेपाली फ़िल्म है जो हिंदी बन कर के आने वाली, रिलीज़ होने वाली है, तो उसमें हीरो को मैंने वॉइस दी है। 2-3 भोजपुरी फ़िल्में जिसमें कहीं हीरो को, कहीं विलेन को मैंने आवाज़ दिया है। तो ये बहुत अच्छा एक रहा। हाँ। और अभी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कार्टून नेटवर्क पे एक आ गया, जैसे डोरेमोन कैसा एक कॉमिक हुँ, हुँ, कैरेक्टर है, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे एक आने वाला है, तो उसमें मैं वॉइस दूँगा। अरे वाह! बहुत ही अच्छा सर। हाँ, तो वो उस फ़िल्म के बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि वो राजू श्रीवास्तव जी की आखिरी फ़िल्म थी। हाँ, तो उसमें राजू भाई का डबल रोल है। हुँ, उसमें वो गजोथर भी बने हैं और हैदराबादी भी बने हुँ, हैं। और अब तक का उनके जीवन का मेरे ख़्याल से सबसे लेंथ वाइज़ सबसे बड़ा रोल है। और विडंबना देखिए, वो खुद नहीं हुँ। देखने को जीवित है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी आवाज़ मैं डब करूँगा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और देखो, फ़िल्म आती है तो लोगों को दिखेगा। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हुँ, मतलब आपके बेटे के बारे में हुँ। कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ सर? हुँ, क्योंकि मैं जो अभी तक हमने बात की है और जो हमारे नवकाश के दर्शक हैं जो आपको देखेंगे, आप
एक केवल एक्टर नहीं हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक संजीदा इंसान हैं। एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो केवल एक्टर होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, अपना ख़त्म हो जाता है उनका जीवन एक्टिंग करके। लेकिन एक बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टर के साथ साथ फिलोसफर होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ाई किए होते हैं। मैं आपको उस कैटेगरी में रखता हूँ, इसीलिए मैं बीच में डॉक्टरेट की भी बात किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस राजकुमार कनौजिया के बेटे क्या बनेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बनाने वाला कोई नहीं होता हूँ और मेरा मानना है किसी भी माता-पिता को अपने बच्चे के ऊपर इम्पोज़ नहीं करना चाहिए अपने स्टफ़। जो वो बने। हाँ, योगदान ज़रूर देना चाहिए। हेल्प करनी चाहिए उससे जितना अपने से बन पाए, वो करना चाहिए। तो मेरा बेटा एस्ट्रोनॉमी परस्यू करना चाहता है, अच्छा, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। वाह! तो जिसके लिए वो काफ़ी अच्छी जी अभी फ़िलहाल जेईई कर रहा है, 11th साइंस में है, साइंस ले रखा है। तो उसका टारगेट है इलॉन मस्क को जॉइन करना, वाह! ये उसका टारगेट है और मेरी कोशिश है कि उसके टारगेट के नज़दीक पहुंचाने में अगर मैं काबिल बनता हूँ, योगदान दे पाता हूँ, तो मेरे से बेहतर पापा नहीं होगा कोई। मैं तो एक टीचर के पूर्व शिक्षक मैं कह सकता हूँ खुद को, हाँ, पूर्व शिक्षक के तौर पे, और उसका चाचा भी कह सकता हूँ मैं खुद हाँ, को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन दोनों रूप में मैं ये दुआ करना चाहता हूँ कि आपका बेटा एलोन मस्क को ज्वाइन करे, मगर वो भारत का बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, एलोन हाँ। मस्क बने। हाँ, ये अच्छा कहा। इसलिए वहाँ से हाँ। उसे लानी पड़ेगी ना विद्या। हाँ, वो सीखने का तो कोई भी जगह नहीं है, हाँ, कहीं भी आप सीख हाँ, के आ सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे भारत को बहुत सारे एलोन बिल्कुल, मस्क की बिल्कुल। ज़रूरत हाँ, है भी हमारे देश में, ऐसी बात हाँ। नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल है। जितने नए बने हुँ। उतने ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये है कि मुझे बहुत हुँ, प्राउड फ़ील होता है नवीन भाई कि हुँ, बेटा इसमें जा रहा है हुँ, और जब उसने और मुझे अच्छा ये लगता है मेरा बेटा चौथी कक्षा में था, हुँ, तब उसने निर्णय लिया था कि वो एस्ट्रोनॉमर बनना हुँ, चाहता है और तब इतना कुछ इल्म भी नहीं था हुँ, मुझे। फिर बाद में मैं इन्फॉर्मेशन लेता गया और मुझे अच्छा ये लगता है कि अक्सर बच्चे बचपन में अलग-अलग बातें बोलते हैं, हुँ, ये बनूँगा, वो बनूँगा, डॉक्टर, फलाना-ढिमका। लेकिन मेरा बेटा तब से एक ही फ़ोकस्ड है। हुँ। तो ये चीज़ मुझे मेरे बेटे की बहुत अच्छी लगती है कि वो एक ही चीज़ को लेकर के चल रहा है अब तक और आगे जब तक चले, हुँ। बस मैं भी चलूँगा नहीं, साथ मेरे में। लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और दर्शकों के लिए एक मैसेज है हुँ, कि मैं बहुत सारे घरों में गया हूँ, जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हुँ, हीरो नहीं बन पाए, जो सुपरस्टार नहीं बन पाए, जिन्होंने वो स्टारडम नहीं देखा, हुँ, वो अपने बच्चों पर थोपते हैं हुँ, बहुत मैंने कि देखा बहुत है। सारे है ना, जो अनसक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, हुँ, वो अपने बच्चों पर थोपते हैं कि मेरे हुँ, सपने तू जिएगा। बहुत। तो ऐसा है, लेकिन बाप हम मैनेजर बन हाँ, जाते हैं बच्चों हाँ, के। हाँ, मैनेजर बन जाते हैं बच्चों के। लेकिन हम और आप बैठ के हाँ, राजकुमार कनौजिया जी के पुत्र जो हाँ, हैं वो एस्ट्रोनॉमर हाँ। बनेंगे, ये एक इनफैक्ट बहुत बड़ा मैसेज है। इनफैक्ट आपको हुँ, यकीन नहीं होगा मेरा बेटा ग्लैमर का बिल्कुल उसे नहीं है। हुँ, ग्लैमर का इंटरेस्ट ज़रा भी नहीं है। हुँ, वो फ़ोटो तक खिंचाने में दिलचस्पी नहीं हुँ, रखता। हुँ, ना ही स्टारडम की तरफ उसका कुछ है ही नहीं हुँ, उसको। उसको मतलब एक बार प्रीमियर में ले गया था मैं हुँ, तो उसे पसंद नहीं आया। हुँ। वो बोला पापा चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। कि चलो कोई तो आजकल की दुनिया में तो सारे बच्चे आजकल हाँ, ग्लैमर हाँ, फ़ोटो उसे ये कोई करने शौक में, नहीं हाँ। है। कौन हीरो है क्या उसको पता भी नहीं है। वो हुँ, टीवी नहीं देखता, फ़िल्में नहीं देखता, हुँ, मेरी फ़िल्में नहीं देखता हाँ, और मुझे अच्छा लगता है। और देखो एक और मज़े की बात मेरी बहन के दोनों बच्चे वो भी डॉक्टर्स हैं दोनों। हाँ, हाँ, अच्छा। मेरा भांजा एमडी है, हुँ, मेरी भांजी बहुत बड़े डॉक्टर बन गई, दोनों डॉक्टर्स हैं। हुँ, तो अच्छा लगता है कि हाँ, अलग-अलग फ़ील्ड में और अगर आता भी ग्लैमर में मेरा हुँ, बेटा तब भी मैं पूरा सपोर्ट करता। हाँ। तब भी सपोर्ट करता। लेकिन वो जो लेकिन कर रहा है उसका आप समर्थन कर लेकिन रहे हैं। समर्थन हाँ, करता हूँ, प्राउड फ़ील भी होता हाँ, है कि वो एक ऐसे क्षेत्र में जा रहा है, जहाँ वो लोगों को नई चीज़ों से अवगत कराएगा, अवगत कराएगा। नई नहीं, चीज़ें ये देगा। मैसेज भारत में जाना चाहिए, हाँ, लोगों के बिल्कुल। पास जाना चाहिए कि हाँ, अलग-अलग विधा के लोग अपने हाँ, बच्चों को अलग-अलग विधा में भेजने के लिए तैयार रहते हैं और हाँ, उनको एग्ज़ैक्टली। समर्थन भी करते हैं, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली। ज़रूरी चीज़ है। हुँ, तो ये बेसिकली मैं मैसेज देना चाहता एग्ज़ैक्टली। था लोगों को। तो सर काफ़ी बातें हम लोगों की हो जी। गई और मैंने कोशिश किया कि हुँ, हमारे जो नवकास्ट के मतलब प्लेटफ़ॉर्म हमने क्रिएट किया हुँ, है, इसमें मैं नई-नई चीज़ें लाऊँ
और मैं उन चीज़ों को लाऊं जो बेसिकली लोग नहीं निकाल के ला पाते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपके उस व्यक्तित्व का परिचय कराऊं जो एक्चुअली आप अपने साथ लेके चलते हैं। वो व्यक्तित्व जो कैमरे के सामने लोग देख चुके हैं वो तो बिल्कुल। देख ही चुके हैं, वो तो है ही, लेकिन एक जो व्यक्ति आप जब चलते हैं, आपके अंदर पूरा चलता है, जी। वो नहीं दिखता ना। हुँ। तो मैं उसको दिखाने की कोशिश किया, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा बहुत सर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा और मैं लगा। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरे बिल्कुल। नवकाश की टीम से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आए, और हम दुआ करेंगे आपके साथ एक और एपिसोड कभी बिल्कुल, करेंगे सर। बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद and सर। thank you so very much for having me here and it was थैंक यू सर। entirely my pleasure rather to be precise. थैंक यू वेरी मच Thank you सर। very much.